Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today's topic for class 11th जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है perfectly inelastic collision in one dimension. इससे पहले हमने देखा कि इलास्टिक इन कोलिजन इन वन डायमेंशन में हमने डिस्कस किया उसका फिर मैथमेटिकल हमने थोड़ा सा एलाबोरेट किया। फिर उनसे स्पेशल केस भी हमने देखा कि जब दो बॉडीज़ रेस्ट पे होंगी, जब एक बॉडी रेस्ट पे होगी, एक मूविंग होगी, या दोनों बॉडीज़ का मास सेम होगा, तो फिर ये हमने पिछले वाले टॉपिक्स में डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर हमें इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, हमें पता है कि इन इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व नहीं रहती है। तो फिर हमें यहाँ पर देखनी है कि इधर दिस काइनेटिक एनर्जी और इज गोइंग इज देयर एनी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और इज देयर एनी गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। तो फिर यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। यहाँ पर मैंने क्या काम किया है, मैंने दो बॉडीज ली हैं। Suppose these are two bodies. Body A having mass m1 and moving with a velocity u1, and body B, this is body B of mass m2 and suppose this ये बॉडी जो है इसकी वेलोसिटी u2 है। u2 मैंने 0 इसलिए लिखा है कि मैंने इस बॉडी को, जो बॉडी B है, बॉडी B इज एट स्टेशनरी ऑफ मास m2। ये जो बॉडी है ये स्टेशनरी पे है, मतलब ये रुक के हैं। तो फिर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। वो मैंने पहले ही कहा कि u2 इज इक्वल टू 0, so that this body is actually at rest. This body is at rest, so that before collision ये body, this body A है mass m1 और ये है इसका ये इसकी वेलोसिटी u1। तो फिर जो दूसरी बॉडी है हैविंग मास m2 और इसकी जो वेलोसिटी होगी जब स्टेशनरी पे होगी तो फिर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। तो बिफोर कोलिजन ये कंडीशन है। तो आफ्टर कोलिजन में कह रहा हूँ कि ये जो बॉडी जब इसके साथ कोलाइड हो गई तो फिर आफ्टर द कोलिजन दे बोथ आर हैविंग द सेम वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी को मैंने डिनोट किया हुआ है v। मतलब मैं क्या, आफ्टर द कोलिजन द टू बॉडीज मूव टुगेदर विथ है common velocity v, and the perfectly velocity the collision is perfectly inelastic, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो velocity वो after the collision change हुई। इसकी u1 थी, इसकी u2 थी, वो 0 बराबर थी, लेकिन after the collision they are having the same velocity। अब हमें पता है कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो लीनियर मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व है इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि सिंस लीनियर मोमेंटम इज conserved, तो फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर m1 u1 प्लस m2 u2 वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा m1 प्लस m2 टाइम्स v। सो दिस इज मोमेंटम बिफोर एंड दिस मोमेंटम आफ्टर, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी u1 u2 थी और यहाँ पर सेम आ गई, तो फिर इसलिए ये चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई। तो फिर सिंस u2 इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास बच गया m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स v का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो फिर v किसके बराबर आएगा, वो आएगा m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो फिर इस इक्वेशन को पहला नाम, सिंपल सा टॉपिक है और जल्दी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर अब हमारे पास ये आ गया मोमेंट, ये आ गई वेलोसिटी, दिस द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, इसका वैल्यू आ गया। तो फिर हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी को क्या थी, हम ऐसे लिख सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। तो फिर वो हमारे पास आया है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, वो किसके बराबर आएगा, 1/2 m1 u1 स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। आई मैंने दिस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, कैसे कह सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, वो आई से मैंने डिनोट किया हुआ। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी KEF। ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये वाली फाइनल का वो किसके बराबर होगी, वो होगी 1/2 मास तो m1 प्लस m2 होगा, क्योंकि और वेलोसिटी सेम हो गई, तो v क्या होगा, v स्क्वायर। तो फिर अब देखो हमारे पास क्या आ गया, ये v हमारे पास मौजूद है, तो फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, फिर ये हमारे पास आएगा KEF इज इक्वल टू 1/2 m1 प्लस m2, v के बदले लिखेंगे हम m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का
होल स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास वैल्यू, काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आएगी m1 स्क्वायर, ये स्क्वायर ये और ये कट हो जाएगा, लेकिन एक रह जाएगा वहाँ पे उसमें से, ट्वाइस m1 m2। अब हम देखेंगे इस इक्वेशन के बाद, इसका भी दूसरा नाम है इक्वेशन 2। इसके बाद देखेंगे हम कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या थी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर आएगी, वो आएगी बराबर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो फिर वो आएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस m1 प्लस m2। तो फिर इसको आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर वो हमारे पास आएगा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा m1 u1 स्क्वायर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1, दूसरा आएगा m2, हाँ मल्टीप्लाई करके देखिए u1 स्क्वायर, तो ये आएगा प्लस माइनस हुआ माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। ये थोड़ा सा अब एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तो फिर दो स्टेप्स नीचे आएगा ट्वाइस m1 प्लस ये m1 प्लस m2, ये और ये चला जाएगा। तो हमारे पास जो लास्ट में क्वांटिटी रह गई वो रह गई हमारे पास, वो हो गई। जब इसको थोड़ा सा देख के हम ये चला जाएगा, तो फिर ये हमारे पास जो लास्ट में क्वांटिटी आएगी वो होगी m1 m2 u1 स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस m1 प्लस m2। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी को मीन्स ग्रेटर देन 0, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है दैट इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये इक्वेशन देखने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी वो किस ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो फिर देयर ओकर्स ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन थी वो अब आफ्टर फाइनल नहीं थी, क्योंकि देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, क्योंकि वो जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी दैट इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो फिर ये इसके बाद हम दूसरा इसका टॉपिक लेंगे दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह।